वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया मॉडल सेट टू, ठीक है, सेट टू हिस्ट्री, ठीक है, जो 12th आर्ट्स के लिए है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुका था, ठीक है, 50 तक देख लिए हैं। अब 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो ग्रुप डी है आपका, ठीक है, बी एंड सी तो हम लोग देख चुके थे। ग्रुप डी है आपका कि हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करना है हम लोगों को, क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हीनयान और महायान में निम्न अंतर है, ठीक है, बहुत इसमें से अंतर है, निम्न अंतर है। क्या है, चलिए एक साइड हमने हीनयान लिख रखा है और एक साइड महायान लिख रखा है। तो चलिए पहला है कि हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। जो हीनयान थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे और महायान मूर्ति पूजा को मानते थे, ठीक है। फिर है कि हीनयान पाली भाषा का समर्थन करते थे। हीनयान जो थे वो पाली भाषा का समर्थन करते थे, जबकि महायान संस्कृत भाषा का समर्थन करते थे। बुद्ध के मूल उपदेश को स्वीकार किया। जो हीनयान थे वो बुद्ध के जो मूल उपदेश था ये उसको स्वीकार किया, जबकि इसके विपरीत ये मतलब मूल उपदेश में मिलावटी कर दिया गया। इसमें से कि महायान में मिलावटी किया गया, कुछ अलग से एडिशन कर दिया गया इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे कि हीनयान को दक्षिण भारत, देखिए हीनयान जो है दक्षिण भारत जैसे श्रीलंका, बर्मा, ठीक है, श्याम इत्यादि जगह पे माना जाता है ये, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे है कि महायान उत्तर भारत जैसे जापान, चीन, कोरिया इत्यादि, ठीक है, यहाँ पे महायान को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि हीनयान और महायान आपको समझ में आ गया होगा और सरल भाषा में समझाए हैं। उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। क्वेश्चन 52 के अकबर के नवरत्न पर नोट लिखे। तो अकबर के नवरत्न पर हम लोगों को नोट लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अकबर के नवरत्न, ठीक है। अकबर के नवरत्न में 9 सदस्य थे जो निम्न है। जो अकबर के नवरत्न थे उसमें 9 सदस्य थे वो निम्न है। कौन कौन थे? पहला है अब्दुल रहीम खान ये खाना, ठीक है, ये जो थे अकबर के नवरत्न में से एक थे। ये बैरम खान के पुत्र थे। फारसी, तुर्की तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे ये, फारसी, तुर्की और हिंदी के। बाबरनामा का इन्होंने तुर्क से फारसी में अनुवाद किया था। जो बाबरनामा है वो तुर्की से फारसी में अनुवाद किया है। ये कौन थे? अब्दुल रहीम खान ये खाना, ठीक है, पहला। दूसरा है हकीम हुमाम। जो हकीम हुमाम थे वो क्या है कि पाठशाला के प्रधान थे, और ये जो अकबर सम्राट है उनके पाठशाला के प्रधान थे। फिर तीसरा है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, ये वाक पटुता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे, ठीक है। ये जो मुल्ला दो प्याजे थे ये वाक पटुता के लिए बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध थे। प्याज के अत्यधिक शौकीन थे, ये प्याज के बहुत शौकीन थे, ठीक है। ये तीसरा आपका हो गया। चौथा है अबुल फजल जो थे अकबरनामा के लेखक हैं एवं अकबर के दोस्त थे, ठीक है, अबुल फजल। फिर है पॉइंट नंबर जो 5वां सदस्य था फैजी, जो अबुल फजल के भाई एवं शेख मुबारक के पुत्र थे। अबू फजल के भाई एवं शेख मुबारक के पुत्र थे, ठीक है, फैजी। फिर है छठा जो थे इसमें नवरत्न में से ये तानसेन। ये अकबर के दरबार के प्रख्यात गायक थे, ठीक है, अकबर के दरबार के बहुत बड़े गायक थे। और यहाँ पे भी है कि अकबर भी अच्छा खासा मतलब कि सिंगर थे, गाया करते थे, गायिका में था, ठीक है। और ये कुछ बजाते थे, क्या बजाते थे थोड़ा दिमाग से उड़ गया, कुछ वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। फिर है यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 कि राजा मानसिंह,
ठीक है। राजा मान सिंह थे, वो नवरत्न में से एक ये थे। ये अकबर के प्रख्यात सेनापति थे, ये सेनापति थे और मुगल साम्राज्य के विस्तार में इनकी अहम भूमिका थी। और ये जो राजा मान सिंह थे, ये अकबर जो है उनके प्रख्यात सेनापति थे और मुगल साम्राज्य के विस्तार जो हुआ उनमें इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है। तो चलिए, ये मतलब कि आप 7 थे, इसमें से 7 और कुछ और है। इसमें आपका है कि राजा टोडरमल जो अकबर के वित्तीय नियुक्त किया गया, जो वित्तीय मंत्री थे, ठीक है, अकबर के, यह भूमि सुधार के रूप में जाना जाता था। जो राजा टोरमल जो थे वो भूमि सुधार के लिए जाना जाता था। और यहाँ पे है जो आपका लास्ट में बीरबल, ये तो आप सभी जानते हैं कि बीरबल अत्यधिक हाजिरी जवाब एवं वाक पटु थे। कहा जाता है कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती विद्यमान करती थी। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी और अकबर ने बीरबल को कविराज का उपाधि दिया गया था। ठीक है। तो ये था अकबर के नवरत्न। ठीक है। तो उम्मीद है कि अकबर के नवरत्न आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो 52 का योर करके क्वेश्चन दिया हुआ कि कबीर के जीवन में मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है कि कबीर के जीवन में मुख्य उपदेश का उल्लेख करें, मतलब कि यहाँ पे है कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोक लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। ठीक है। जो कबीरदास का जन्म जो था वो एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था और क्या हुआ कि लोक लाज के चलते उसे वाराणसी के लहर तारा में छोड़ दिया। ठीक है। और उसका पालन पोषण एक जुल्हा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। ठीक है, द्वारा किया गया। और यहाँ पे है कि अब यहाँ पे उनके मुख्य उपदेश है, तो उनके उपदेश भी हम लोग देख लेते हैं। तो कबीर के मुख्य उपदेश निम्न है। वह परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। जो परम सत्य थे उनको अल्लाह, खुदा और पीर कहा करते थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इसका जो है यह वह एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे और ये एक ईश्वर को मानते थे और उसमें विश्वास रखते थे। ठीक है। कबीर मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और कबीर जो थे वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म ग्रंथों को पढ़ा और उसकी आलोचना की। ठीक है। ये कबीरदास के मुख्य उपदेश थे। इसने मतलब कि अल्लाह, जो परम सत्य को अल्लाह कहा, खुदा कहा, हजरत कहा, पीर कहते थे। एक ही ईश्वर को मानने वाले थे, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और हिंदू मुस्लिम के दोनों ग्रंथ को पढ़े और उसमें से बहुत सारे आलोचना किए उनका। ठीक है। इसीलिए कबीरदास के बहुत दोहे प्रचलित है, आप देख सकते हैं, बुक है तो उसमें भी देख सकते हैं आप, और या फिर सर्च करके गूगल से आप पढ़ सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 कि 1857 क्वेश्चन मेरा है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए। तो 1857 के क्रांति में धार्मिक क्या कारण थे जो हुआ था, एक क्रांति हुआ था, उसकी चर्चा करना है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं था कि 1857 में जो हुआ था, जो सैनिकों को कारतूस जो का प्रयोग जो करने के लिए मिलता था उसमें से गाय और सूअर की चर्बी डाल दिया जाता था, इस कारण से नहीं हुआ था, और भी कुछ मुख्य कारण थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण निम्न था। क्या था? पहला कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने ईसाई पादरियों को भारत अनुमति प्रदान की, मतलब भारत आने की अनुमति दे दिया। ठीक है। और इन्होंने भारतीयों को ईसाई बनने की मुहिम चला दी, और क्या हुआ कि भारतीयों को ईसाई बनने का एक मुहिम चला दिया गया। ठीक है। जिस कारण से ये क्रांति, धार्मिक क्रांति उत्पन्न हुआ। फिर यहाँ पे है कि 1850 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने वाले को जो उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक कानून बनाया गया कि 1850 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को, जो ईसाई धर्म मानेंगे, ठीक है, धर्म परिवर्तन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को उनकी
पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस जगह पे आप लिखिएगा ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को, ठीक है। तो क्या था कि जो ईसाई धर्म कबूल लेंगे उनको सरकारी नौकरी मिल जाता था, उनकी पैतृक संपत्ति जो था वो वापस कर दिया जाता था, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा है कि कंपनियों के अध्यक्ष मैंगलज भाषण दिया, उसने एक भाषण दिया और क्या कहा कि सभी भारतीयों को ईसाई धर्म कबूलना चाहिए, और उसने कहा कि जितने भी भारतीय हैं सभी को ईसाई धर्म कबूल लेना चाहिए, जिस कारण से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के लोगों के बीच में आक्रोश उत्पन्न हुआ और यहाँ पे क्रांति का रूप ले लिया। फिर यहाँ पे भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, देखिए। और चौथा पॉइंट है कि भारत पर जो अंग्रेज थे उनका आखिरी उद्देश्य था कि भारत के लोगों को ईसाई बनाना। ये किसने कहा था? मेजर एडवर्ड्स ने कहा, ठीक है। मेजर एडवर्ड्स ने कहा था ये, ठीक है। तो इसी कारण से 1857 की क्रांति का धार्मिक क्रांति के रूप में भी देखा जाता है। और साथ में एक ये भी था कि सैनिक लोगों के बीच में जो सैनिक 1857 की क्रांति में सैनिक भाग दिया था, तो उसमें से भी कुछ यही धर्म के कारण ही उसमें भी ये हुआ था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण क्या थे, ठीक है। तो ये सभी कारण जो है, ये सभी कारण थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त के गुण दोष की विवेचना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त के गुण देखिए पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसका आलोचना देखेंगे या फिर दोष देखेंगे। यह है कि अस्थाई बंदोबस्त होने से सरकार की आय निश्चित हो गई। जो अस्थाई बंदोबस्त हुआ तो सरकार की आय निश्चित हो गई, और बार बार बंदोबस्त करने से सरकार को छुटकारा मिल गया। और जो बार बार मतलब कि बंदोबस्त करना पड़ता था, ये सरकार को छुटकारा मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कि अस्थाई बंदोबस्त से जमींदारों को लाभ हुआ। जो अस्थाई बंदोबस्त हुआ तो जमींदार जो थे उनको बहुत सा लाभ हुआ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि अस्थाई बंदोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी अधिक समय मिलने के कारण लोक कल्याण के कार्य कर सकते थे। और क्या हुआ कि जब अस्थाई बंदोबस्त कर दिया गया तो जो सरकारी कर्मचारी थे या फिर जो काम करने वाले लोग थे इस विषय पर, उनको समय की बचत होने लगी और वो लोक कल्याण कार्य करना शुरू कर दिए। ये था अस्थाई बंदोबस्त के गुण थे, ठीक है। चलिए इसके हानि को हम लोग देख लेते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त के हानि देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले गुण देखिए, अब हानि देखिए। भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित कर दी गई, जिससे ना चुका सकने पर जमींदारों की भूमि बेचकर यह राशि वसूल की गई। क्या हुआ कि अस्थाई बंदोबस्त कर दिया गया तो उसकी राशि बहुत अधिक मात्रा में रख दिया, और बहुत अधिक मात्रा में रखने के कारण जो लोग ये कर नहीं चुका सके उनके जमीन को बेच कर लिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अस्थाई बंदोबस्त किसानों के हित को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था, और जो अस्थाई बंदोबस्त किया गया वो किसानों के हित का ध्यान में रखकर ये नहीं किया गया था, ठीक है। फिर है तीसरा, सरकार ने कृषि सुधार हेतु कोई ध्यान नहीं दिया। जो कृषि सुधार के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे होने वाले फायदे से उसे कोई लाभ नहीं था, और जो इससे उनको मतलब कि किसी कृषि को फायदा होता उससे सरकार को कोई लाभ नहीं था, इसीलिए इनके ऊपर कार्य नहीं किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदारों को आलसी और विलासी बना दिया, और इस कारण से अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदारों को आलसी और विलासी बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल में जमींदारों और किसानों में आपसी विरोध बढ़ने लगा था, और जो जमींदार थे, बंगाल के जमींदार थे और किसान, उसके बीच में आपसी विरोध होने लगा या फिर विरोध बढ़ने लगा था, ठीक है। ये था आपका अस्थाई बंदोबस्त के गुण और हानि। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन नंबर है, दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए। ये मेरा क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दांडी मार्च पर जो मतलब कि दांडी मार्च पर जो हम लोग को टिप्पणी लिखना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं
कि नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास से चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। जो दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। 24 दिन तक चली यह पद यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी तक गई थी। ठीक है, दांडी तक गई थी। फिर आगे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। जो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे उनमें से प्रमुख था। ठीक है, उस दौरे में ब्रिटिश हुकूम ने चाय, कपड़ा और नमक जैसी चीज़ों पर अपना एक अधिकार स्थापित कर रखा था। जो उस समय के ब्रिटिश हुकूमत थे उसने चाय के ऊपर, कपड़ा के ऊपर और नमक के ऊपर अपना एक अधिकार स्थापित कर रखा था। इस समय भारत को नमक बनाने का अधिकार नहीं था और इस समय भारत को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। भारतीयों को इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज़्यादा पैसा देना होता था और जो भारतीय थे वो इंग्लैंड से बना हुआ नमक का प्रयोग करते थे, जिस कारण से उनको अधिक पैसा देना पड़ता था। गांधी जी ने इस निर्दयी कानून के खिलाफ दांडी यात्रा किया। गांधी जी के साथ 79 लोगों ने यात्रा की और 240 मील लंबी यात्रा कर दांडी स्थित समुद्र किनारे पहुंचे। ठीक है, और 240 मील जो गए और वहां पे जाने के बाद उसने मतलब कि क्या हुआ कि समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। और क्या हुआ कि उन्होंने सभी सार्वजनिक स्तर पर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका दांडी यात्रा या नमक कानून। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो देखिए लंबा हो रहा है तो हम लोग क्वेश्चन 55 तक ही सीमित रखते हैं और जो ग्रुप आपका ई होता है, ठीक है, ग्रुप ई हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसमें से 4 क्वेश्चन रह जाता है आपका, तो 4 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पे हम लोग अंत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और हाँ, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।